चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर एंड एनर्जी। क्या होता है वोल्टेज, क्या होता है करंट, क्या होता है पावर और क्या होता है एनर्जी। इसको पढ़ने के लिए हम बैटरी का एग्जांपल लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। तो बैटरी लेते हैं, तो बैटरी में हम लोग क्या देखते हैं, ये कंटेनर ले लिए बैटरी का कंटेनर जिसमें बंद रहता है, ठीक है। और इसके अंदर देखिएगा तो एसिड रहता है ना, बैटरी के अंदर एसिड भरा रहता है जिसको हम लोग मिनरल वाटर भी बोलते हैं। जब ख़त्म हो जाता है एसिड तो एसिड रहता है जो कि रहता है H2SO4 का, ठीक है। मेनली H2SO4 का एसिड रहता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, बैटरी बनाने के लिए। उसके बाद लिया गया कॉपर प्लेट, एक प्लेट लिया गया, ये प्लेट लिया गया, ठीक है। इस पर कोटिंग किया गया कॉपर का, तो बन गया क्या, कॉपर प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट लिया गया रॉड किसका लिया गया, रॉड ले लिए, रॉड को ऐसे इंडिकेट कर दिए, रॉड लिया गया, इस पे कोटिंग किया गया जिंक का, तो ये बन गया Zn रॉड। क्यों ले रहे हैं ये सब बताते हैं आगे, ठीक है। ROD होगा ना, रॉड, ठीक है। कॉपर प्लेट को बोला गया एनोड प्लेट और जिंक रॉड को बोला गया कैथोड प्लेट, ठीक है। उसके बाद जब ये कॉपर प्लेट और जिंक रॉड को जब इम्बर्स्ट करते हैं, इसके अंदर डालते हैं H2SO4 में, तो ये कॉपर जो कॉपर है वो टूट जाता है, ठीक है, आयंस में टूट जाता है, तो ये बन जाता है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये टूटता है तो ये एसिड के मदद से इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, किस पे, जिंक रॉड पे। तो जिंक रॉड पर इकट्ठा क्या होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा शुरू हो जाएगा तो ये यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस होल्स बच जाएगा, जिसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। तो ये जो कॉपर प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिंक रॉड जो है ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसी पॉजिटिव निगेटिव को हम इंडिकेट करते हैं, बैटरी जब हम देखते हैं यहाँ पर इंडिकेट रहता है पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इंडिकेट रहता है, ठीक है। तो यही प्लस माइनस जो रहता है ये प्लेट रहता है और रॉड रहता है, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में इसी को बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, तो ये फॉर्म कर दिया क्या, वोल्टेज का, तो ये वोल्टेज बना दिया, ठीक है। तो ऊपर लिखा रहता है 12 वोल्ट 24 वोल्ट का बैटरी है ना, तो इस अनुसार से बैटरी बनाते हैं, तो इस अनुसार से क्या आ गया, वोल्टेज आ गया मेरे पास। अब क्या करते हैं, इसमें अगर कनेक्ट कर देते हैं बल्ब, तो क्या करता है, बल्ब जलने लगता है। तो कैसे जलता है बल्ब, तो देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तुरंत यहाँ पर जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, अब पॉजिटिव जो अट्रैक्ट होगा निगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेते हैं, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के डायरेक्शन में हम लेते हैं, ठीक है, तो उस करंट को बोलते हैं नेचुरल करंट। क्या बोलते हैं, नेचुरल करंट, नाम दिया गया नेचुरल करंट। और इसके अपोजिट वाला जो करंट हम लोग जो जनरली करते हैं, इसको नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट, जो हम लोग यूज करते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रॉन को करंट को दर्शाते हैं। तो करंट किसके द्वारा आया, चार्ज के द्वारा, ये चार्ज ही है इलेक्ट्रॉन, अब प्लस पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज।
तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ, इसके कारण करंट फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया तो ये बल्ब जल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वोल्टेज आ गया इसके बाद हम लोग एक बल्ब लगा दिए, बल्ब को हम लोग रेजिस्टेंस से डिनोट अगर करते हैं, ये रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या जाता है, करंट आ जाता है। ये करंट किसके कारण आया, चार्ज के कारण, मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण, ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण। तो करंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट के बोल सकते हैं कि किसके कारण आया, चार्ज जब टाइम के साथ वेरी करता है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समय के साथ जब चार्ज वेरी करता है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, सिंपल, ठीक है। तो ये जो करंट लिए किसके, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूवमेंट का करंट लिए, जिसको नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। तो समझ में आ गया होगा वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। तो यहाँ से कंसेप्ट आया वोल्टेज का और करंट का, ठीक है। वोल्टेज भी दो टाइप का होता है, वोल्टेज भी दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट वोल्टेज, है ना, वोल्टेज या करंट दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, वोल्टेज हटा दीजिए, करंट लीजिए। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। कोई एक लीजिए, वोल्टेज लीजिए या करंट लीजिए। तो करंट ले लिया, डायरेक्ट करंट को डीसी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, और अल्टरनेटिव करंट को एसी, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, एसी बार बार बोलते हैं, तो यही एसी है। अब डायरेक्ट करंट जो होता है ये फिक्स रहता है, टाइम के साथ बदलता नहीं है, हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये करंट हमेशा फिक्स रहेगा, एक वैल्यू रहेगा। तो डायरेक्ट करंट को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डायरेक्ट करंट इज ए करंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इफ द करंट डज नॉट चेंज विथ टाइम बट रिमेन्स कांस्टेंट वी कॉल इट इज ए डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी ये वैल्यू दे रहा है, कभी ये वैल्यू दे रहा है, कभी ये वैल्यू दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू, फिर डिक्रीज कर गया, फिर निगेटिव में इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसको वो क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग नेचर है, मतलब चेंजिंग नेचर है। तो इसी नाम से आया अल्टरनेटिंग। तो अल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलते हैं हम, एसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे तो एन अल्टरनेटिंग करंट इज ए करंट दैट वेरीज साइनसॉइडली विथ टाइम, टाइम के साथ क्या होगा, साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ये डायरेक्ट करंट हो गया, जिसको डीसी बोलते हैं, इसको एसी। तो जो बैटरी रहता है वो डीसी रहता है, डायरेक्ट करंट रहता है। जो हम लोग घर में घर में जो बिजली आता है वो क्या रहता है, जनरेटिंग स्टेशन से जो आता है वो क्या रहता है, अल्टरनेटिंग करंट रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज समझ गए, करंट समझ गए। हाँ, वोल्टेज का एक और फार्मूला होता है, करंट का फार्मूला क्या हो गया, वोल्टेज का फार्मूला होता है V बराबर dW/dQ, ठीक है। चार्ज के अकॉर्डिंग वर्क डन कितना हुआ वो वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगता है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो माइनस dW/dQ, I बराबर क्या हो गया, dQ/dt, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया वोल्टेज और करंट। पावर देखिए, पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या होता है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम के साथ एनर्जी चेंज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। एनर्जी को वर्क डब्लू से भी डिनोट करते हैं, W/dt। तो P बराबर क्या हो गया, dW/dt, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो पावर को डिफाइन क्या करेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर डी बाई डी टी या dW/dt।
डी हटा देंगे तो पी बराबर सीधे क्या याद कर सकते हैं, E/T या W/T, तो ये भी याद कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब इसी से हम लोग अलग फॉर्मूला निकालते हैं, तो dW/dt dQ/dt इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए dW/dQ ले सकते हैं अलग, यहाँ पर ले सकते हैं dQ/dt। तो dW/dQ का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, वोल्टेज, और dQ/dt का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे तो करेंट आ जाएगा। तो मतलब P बराबर V/I, वोल्टेज इंटू करेंट, ये भी हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी पर। पांचवा एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी का डिफिनीशन पढ़े होंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क विथ इलेक्ट्रिकल पावर। तो कैपेसिटी टू डू वर्क होता है, तो एनर्जी को हम लोग डिनोट एक्सप्रेशन करते हैं। तो एनर्जी बराबर हम लोग अभी क्या पढ़े, P बराबर D/dt। तो यहाँ D बराबर क्या हो जाएगा, P/dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, P/dt। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ P/dt। अब P बराबर अभी जस्ट देखें क्या होता है, V/I/dt। ठीक है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन है फुल टाइम पीरियड में, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, P टाइम पीरियड T। ठीक है, और E बराबर P की जगह पर V/I पुट करेंगे तो V/IT, तो ये फुल टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, तो E बराबर PT, E बराबर V/I/T। और इंटीग्रेशन में जब करेंगे टाइम के साथ वेरी करेगा तो इंटीग्रेशन लेंगे तो V/I/dt। ठीक है, तो इतना आपको जानना है और याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला भी जनरली पूछा जाता है। तो जनरली क्या है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट होता है पावर डिलीवर का। पावर में ही पढ़ते हैं पावर डिलीवर। तो पावर डिलीवर मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है। ठीक है, बैटरी है, इससे करंट निकलेगा। अगर बैटरी से करंट निकल रहा है मतलब बैटरी एनर्जी दे रहा है, दे रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये सोर्स बन रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सोर्स कहलाएगा। अगर यहाँ पर बैटरी अगर चार्ज होता है तो चार्ज समय में क्या होता है, करंट लेता है ना, चार्ज समय में करंट लेता है बैटरी। जब ये बैटरी लेगा तो बैटरी अपने पास ले रहा है, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये लोड कहलाएगा इस समय में। ठीक है, इस समय में लोड कहलाएगा, और जब ये दे रहा है तो इस समय में सोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब जब देता है तो ये इसको नाम देते हैं डिलीवरिंग पावर। क्या कहते हैं, डिलीवरिंग पावर, डिलीवर कर रहा है तो डिलीवरिंग पावर। ठीक है, और जब ये ले रहा है पावर तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्बिंग पावर। दो नाम होता है, डिलीवरिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर। तो ये क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, समझ गए। तो इसको डिलीवरिंग पावर और एब्जॉर्बिंग पावर को देखने के लिए सबसे आसान तरीका है क्या है, प्लस से अगर करंट निकल रहा है तो बोलेंगे डिलीवरिंग पावर है, अन्यथा क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बिंग पावर है। ठीक है, तो बस याद रखना है कि प्लस से अगर करंट निकलेगा तो वो बोलेंगे डिलीवरिंग पावर है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा दे दें, करंट डायरेक्शन ऐसा दे दें, तो इसमें क्या बोलिएगा, डिलीवरिंग है कि एब्जॉर्बिंग है, वोल्टेज सोर्स ये ऐसा दे दें। तो हमको क्या देखना है, प्लस से। तो प्लस से देखिए ये करंट यहाँ आ रहा है तो यहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। प्लस से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो डिलीवर कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, डिलीवरिंग पावर हो रहा है, डिलीवर कर रहा है पावर। अब यहाँ पे देखिए ये करंट जा रहा है तो यहाँ पर ये करंट ऐसे जाएगा, है ना, तो करंट जाएगा मतलब करंट प्लस से आ रहा है, जा तो नहीं रहा है, प्लस से आ रहा है, मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्बिंग पावर। तो इस अनुसार से डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है पावर को बैटरी, इस अनुसार से हम लोग देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है ये नोटेशन। ठीक है, अब टेलीजेंस थ्योरम के अनुसार क्या बोला कि कभी भी टोटल पावर जो होगा
कोई भी सर्किट का टोटल पावर एब्जॉर्ब जितना होगा उतना डिलीवर करना पड़ेगा। तो पी टोटल एब्जॉर्ब बराबर पी टोटल डिलीवर। ठीक है, तो पी टी ऑब्जॉर्ब बराबर पी टी डिलीवर। तो ये टेलीजेंस थ्योरम के अनुसार बोला गया, होना भी चाहिए। जितना डिलीवर करेगा उतना एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है।